तो हेलो गाइस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और इम्प्रॉपर इंटीग्रल तो हम पढ़ ही रहते हैं, लेकिन हमने अब क्या पढ़ा था जब रेंज ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट थी और जो मेरा इंटीग्रैंड था वो अनबाउंडेड था ऑन द स्पेसिफाइड रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, अब रेंज ऑफ फंक्शन तो बाउंडेड है ऑन द स्पेसिफाइड डोमेन, पर रेंज ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो अनबाउंडेड है बाय वन साइड, एदर बाय वन साइड, या तो लोअर से अनबाउंडेड है या अपर से अनबाउंडेड है या दोनों से अनबाउंडेड है। ठीक है, मतलब कि अगर मुझे ये निकालना हो इंटीग्रल ए से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या होगा, लिमिट पहले तो निकाल दो इंटीग्रल ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ठीक है, और लिमिट ले लो बी टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा या नहीं करेगा इस बात पर डिपेंड करता है। जो ये मेरा राइट हैंड साइड में है, ये लिमिट अगर मेरी फाइनाइट आ जाए तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा और इस वैल्यू को कन्वर्ज करेगा। ठीक है, जो ये लिमिट आएगी जब हम बी टेंस लिमिट ले लेंगे बी टेंस टू इन्फिनिटी ऑफ दैट थिंग। ठीक है, एफ एक्स का इंटीग्रल कर रहे फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, बी पे वैल्यू अपर लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, ए से लेके बी तक में इंटीग्रल कर लिया एफ एक्स का, और फिर हमने बी टेंस टू इन्फिनिटी लिमिट ले ली। ठीक है, तो वही मैंने यहाँ लिखा हुआ है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल इन्फिनाइट रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। तो डेफिनेशन लिख रहे हैं, लेट एफ एक्स बी बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल इन एवरी फाइनाइट इंटरवल x belongs to close interval ab. ठीक है, then we define integral a to infinity f x dx is equal to limit as b tends to infinity of integral a to b f x dx. The integral on the left is called convergent or divergent, मतलब लेफ्ट में ये है ना, this improper integral is called convergent or divergent according as the limit on the right does or does not exist. ओके, इसके अकॉर्डिंग ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। अगर एग्जिस्ट कर जाए, फाइनाइट आ जाए, तो हम बोल देंगे दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जिस, अदरवाइज वी कॉल इट डाइवर्जिस। ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। तो पहला मेरा है इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो इसको टेस्ट करते हैं। तो पहले तो ये फंक्शन जो है वो क्या है, बाउंडेड है ऑन द स्पेसिफाइड डोमेन ई की पावर माइनस एक्स। एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो ई की पावर माइनस एक्स विल लाई बिटवीन, विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन बाई वन, और पॉजिटिव तो होता ही है। ठीक है, तो दिस फंक्शन ई की पावर माइनस एक्स इज बाउंडेड ऑन 0 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, 0 भी ले लेते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पे इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, ई की पावर माइनस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 0 1 हो जाएगा। तो इंटीग्रेंड इज बाउंडेड बट द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज नॉट फाइनाइट। ठीक है, अपर लिमिट जो है इन्फिनिटी आ रही है, तो दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। सो जस्ट कैलकुलेट करना, मुझे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ट करे नहीं करना, मुझे ये देखना है। तो मैं क्या करूँगा, इंटीग्रल करूँगा ए से लेके बी ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स, फिर लिमिट ले लूँगा मैं एस बी टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कन्वर्जेंट, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जिस। अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम बोल देंगे दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जिस। ठीक है, तो ये लिमिट लगा लो बी टेंस टू इन्फिनिटी, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स आएगा। फिर लोअर लिमिट ए है, अपर लिमिट बी है। ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो मैंने क्या किया, ई की पावर माइनस एक्स माइनस और आता है ना, तो मैंने लिमिट को पलट दिया। ठीक है, तो यहाँ पे ए कर दिया, यहाँ बी कर दिया। माइनस आता तो उसको कंपनसेट करने के लिए हमने ऐसे कर दिया। ठीक है, तो लिमिट बी टेंस टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ए माइनस में ई की पावर माइनस बी। अब लिमिट तो बी टेंस टू इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ई की पावर माइनस इन्फिनिटी तो 0 को जाएगा, इसकी लिमिट, और ये तो कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट आ जाएगी ई की पावर माइनस ए विच, तो ये फाइनाइट आ गई मेरी। ठीक है,
देखो यहाँ पे ए 0 से इन्फिनिटी था ना, तो ए की जगह 0 कर दो, ठीक है। तो ई की पावर -0 आ जाएगा, तो मतलब आ जाएगा 1, ठीक है। तो ये फाइनाइट आ गया। अगर यहाँ 0 की जगह 2 भी होता तो क्या आ जाता, ई की पावर -a आ रहा था ना, तो ई की पावर -2 हो जाता, तभी भी कन्वर्ज हो जाता, ठीक है। तो दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस 0 से इन्फिनिटी ई की पावर -x dx इज कन्वर्जेंट, ठीक है। दूसरा देखो 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स, 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होता है, ठीक है। दिस इंटीग्रल इज लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी 0 से लेके b साइन एक्स डी एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ लिख देता हूँ नीचे, लिमिट एस बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होगा, तो कॉस एक्स लिख दिया मैंने, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन को पलट दिया, 0 से b थी ना, अब b से 0 कर दिया, ठीक है, एक ही बात है। अब लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी 1 माइनस में कॉस b, अब b टेंस टू इन्फिनिटी जो है, ठीक है, ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी cos b डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, प्रूफ करना कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी cos b, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल 0 से इन्फिनिटी साइन एक्स डी एक्स इज डाइवर्जेंट, सो दिस इम्प्लाइज दिस improper integral is divergent, ओके। एक और होमवर्क मैं आपको देता हूँ, इसको छोटी सी एक्सरसाइजेस को करना, चेक वेदर दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेस और नॉट, ठीक है, चेक करना इसको, 0 से इन्फिनिटी cos x dx, चेक योर सेल्फ, ये डू इट योर सेल्फ DIY। लास्ट क्या है, थर्ड है, 0 से लेके इन्फिनिटी 1/x² dx, ठीक है, थर्ड वाला है मेरा, 0 से लेके इन्फिनिटी 1/x² dx। देखो अब ये जो है ना, इस पे प्रॉब्लम जो है ना, इंटीग्रेंड जो है वो बाउंडेड ही नहीं है स्पेसिफाइड डोमेन में, ठीक है। जितने भी अभी हमने किए थे ना, साइन एक्स जो है वो बाउंडेड है ऑन 0 से इन्फिनिटी में, ई की पावर -x बाउंडेड है 0 से इन्फिनिटी में, ठीक है। इंटीग्रेंड बाउंडेड था, पर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन फाइनाइट नहीं थी, ठीक है, 1 और 2 में। थर्ड में क्या है कि लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन में भी दिक्कत है इन्फिनिटी की वजह से, और 0 के वजह से भी दिक्कत है, क्योंकि 0 पे 1/x², लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 1/x² क्या होती है, x टेंस टू 0, सॉरी, लिमिट x टेंस टू 0 1/x² क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो 0 के नेबरहुड में राइट के 1/x² जो फंक्शन अनबाउंडेड है, तो इंटीग्रेंड भी अनबाउंडेड है, और दोनों में दिक्कत है। तो इसको हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। तो कोई भी नंबर ले लो, 1 ले लिया मान लो मैंने रियल नंबर, तो 0 से लेके 1 dx/x² प्लस में 1 से लेके इन्फिनिटी dx/x², ओके। अब इस वाले में तो हम वो लगा देंगे जो अभी हमने पढ़ा था, और इससे पहले हम ये पढ़ के आ चुके हैं कि इसमें तो इंटीग्रेशन रेंज तो फाइनाइट है, रेंज ऑफ इंटीग्रेशन इज फाइनाइट, ठीक है। अपर लिमिट, अपर लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट है 1, फाइनाइट है, और इंटीग्रेंड है 1/x², वो क्या है, अनबाउंडेड है 0 से 1 में, ठीक है। और 1/x² बाउंडेड है 1 से इन्फिनिटी में, ओके। तो ये इंटीग्रेबल भी हो गया फॉर एवरी 1 से लेके a, फॉर एवरी a ग्रेटर देन बाई 1, तो ये 1/x² क्या है, इंटीग्रेबल है, बाउंडेड भी है, इंटीग्रेबल भी है, ठीक है। तो इसमें हम पहला वाला लगा देंगे जो हमने भी बिल्कुल अभी पढ़ा है, और इससे पहले हम इसको कर चुके हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये होमवर्क है आपका, ये आएगा कन्वर्जेंट और ये आएगा मेरा डाइवर्जेंट, तो टोटल डाइवर्ज कर जाएगा ये 0 से लेके इन्फिनिटी dx/x² इज ए डाइवर्जेंट, ठीक है। दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट।
ओके। तो कर सकते हो, इस वाले को करके दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ क्या लेंगे हम, लिमिट बी टेंस टू इन्फिनिटी इंटीग्रल 1 से लेके बी 1 में एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट बी टेंस टू इन्फिनिटी एक्स की पावर -1, एक माइनस और आ जाएगा, ठीक है। एक माइनस को कंपनसेट करने के लिए b1 यहाँ लिख दिया। तो ये लिमिट b टेंस टू इन्फिनिटी 1/x है ना, तो 1 माइनस में 1/b, तो ये लिमिट क्या आ रही है 1, फाइनाइट आ गई, तो दिस इज कन्वर्जेंट। अब इसको करोगे 0 से लेके 1 है, 0 पे दिक्कत है, तो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस, ठीक है। 0 is the only point of infinite discontinuity of the integrand 1/x², ठीक है। 0 को छोड़ के 0 प्लस एप्सिलॉन से लेके 1 में, फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 दिस फंक्शन इज इंटीग्रेबल। एप्सिलॉन से लेके 1, ठीक है। 0 प्लस एप्सिलॉन कटते ना, 0 पे दिक्कत थी, लोअर एंड पे दिक्कत है। हम कर चुके हैं पहले वीडियो में कन्वर्जेंस एट दी राइट हैंड लेफ्ट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड पॉइंट, राइट लेफ्ट हैंड पॉइंट ये ए बी है जैसे, तो लेफ्ट हैंड पॉइंट ए हो गया, लोअर और लोअर हैंड पॉइंट हो गया, ठीक है। कुछ नहीं है, अब यहाँ पे ये लिख दो, ठीक है। अब ये लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस, ये क्या आ जाएगा 1/x, माइनस में आएगा, लिमिट को चेंज कर दिया मैंने, एप्सिलॉन यहाँ कर 1 कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा वो लिमिट एप्सिलॉन टेंस टू 0 प्लस 1/एप्सिलॉन -1, ठीक है। और ये लिमिट क्या आएगी, डज नॉट एग्जिस्ट, ये इन्फिनिटी आ जाएगी, -1 है तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। दिस लिमिट, तो ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, जिसका मतलब ये डाइवर्जेंट है, दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल डाइवर्जेस, ये तो कन्वर्ज कर रहा है, तो टोटल डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो देखना लिमिट, ठीक है, 0 से इन्फिनिटी 1/x² dx इज डाइवर्जेंट, बट अगर यहाँ 0 की जगह 1 होता तो 1 से लेके इन्फिनिटी 1/में x² dx इज कन्वर्जेंट, ओके। बाद में टेस्ट पढ़ेंगे पी टेस्ट, इसको अभी मैं बता देता हूँ, पी टेस्ट बोलते हैं इसको। ये क्या होता है, इंटीग्रल 0 से लेके 1, सॉरी इंटीग्रल 1 से लेके इन्फिनिटी 1 में x रेज टू द पावर p dx इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज सिंपली ग्रेटर देन बाई 1, ठीक है। यहाँ इंटीग्रल क्या है, 1 से इन्फिनिटी है, ठीक है। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट इन्फिनिटी है, ये इंटीग्रेंड मेरा बाउंडेड है 1 से इन्फिनिटी में, बट अपर लिमिट इन्फिनिटी है, तो इसलिए इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, और ये कन्वर्ज कब करता है, जब p की वैल्यू 1 से बड़ी हो, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो 1 से इन्फिनिटी dx/x² है, यहाँ p की वैल्यू क्या है 2 है, जो विच इज़ ग्रेटर देन 1, सो दिस इज कन्वर्जेंट। और ये 0 से लेके 1 है, यहाँ पे p की वैल्यू 2 है, ये भी रिजल्ट होता है, इसको भी याद कर सकते हो कि 0 से लेके 1 dx/x की पावर में p इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ p इज लेस देन 1, ठीक है। तो यहाँ पे p की वैल्यू 2 थी, तो ये डाइवर्जेंट आ गया था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आई होप। आगे देखते हैं कि क्या है, एक क्वेश्चन और है, चलो देख लेते हैं। अभी अभी हमारा जो था, ठीक है, अभी हमारा जो था वो क्या थी, अपर लिमिट इन्फिनिटी थी। अब लोअर लिमिट -इन्फिनिटी हो जाए, -इन्फिनिटी से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, तो इसको हम कैसे करेंगे, इंटीग्रल कर लो a से लेके बी एफ एक्स डी एक्स और लिमिट a टेंस टू -इन्फिनिटी, ठीक है। And we call the integral on the left convergent or divergent according as the limit on the right does or does not exist, okay, ठीक है। और एफ एक्स जो है वो इंटीग्रेबल है फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू ए से लेके बी वेयर ए इज लेस देन बाई बी, ठीक है। बाउंडेड एंड इंटीग्रेबल है, ठीक है, तभी तो हम इंटीग्रल निकाल पाएंगे ना, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है।
इन लाइक मैनर वी डिफाइन, अगर माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स हो तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, तो हम क्या करेंगे, कोई पॉइंट ले लेंगे, एक रियल नंबर ले लेंगे, फिर इसको हम स्प्लिट कर देंगे माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स नॉट प्लस, ठीक है, ऐसे माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स नॉट एफ एक्स डी एक्स प्लस में एक्स नॉट से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। अब इसकी कन्वर्जेंस हमें देखनी आती है, इसकी देखनी आती है। अगर ये दोनों सेपरेटली कन्वर्ज कर गए तो हम बोल देंगे दिस इम्प्रॉपर इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंट, अदरवाइज वी कॉल इट एज डाइवर्जेंट, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इन लाइक मैनर वी डिफाइन दिस थिंग माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से लेके एक्स नॉट प्लस एक्स नॉट से लेके इन्फिनिटी एफ डी एक्स वेयर एक्स नॉट इज ए रियल नंबर एंड कॉल द इंटीग्रल कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग एज द लिमिट ऑन द राइट कन्वर्ज और नॉट एज इन डेफिनेशंस अबव। ओके, तो इस पे बेसिक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये फेमस एग्जांपल है, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, शो डैट दिस कन्वर्जिस एंड इट्स वैल्यू इज पाई, ठीक है जी। इन्फिनाइट इंटीग्रल है, कन्वर्ज कर रहा है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है और इसकी वैल्यू क्या है, पाई है, ये हमें प्रूफ शो करना है, ठीक है। इसी में हम ऐसे भी कर सकते थे, एक्स नॉट ना लेके कोई रियल नंबर हम ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से लेके वाई एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, लिमिट x टेंस टू माइनस इन्फिनिटी और y टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। x से लेके y एफ एक्स डी एक्स कर दो, फिर लिमिट ले लो, x टेंस टू x नीचे वाली टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, y टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, शॉर्ट, उससे जल्दी आंसर आ जाएगा। तो शो डैट दिस इंटीग्रल कन्वर्जेंट वैल्यू इज पाई, पहले तो इंटीग्रेंड जो है मेरा बाउंडेड है ऑन दिस इंटरवल, ठीक है, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमेशा एक से छोटा ही आएगा, एक से बराबर आ जाएगा और ये हमेशा 0 से तो बड़ा ही होगा, ठीक है। तो दिस इंटीग्रल इज बाउंडेड ऑन द स्पेसिफाइड डोमेन, तो दिस इज एन इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, क्योंकि रेंज ऑफ इंटीग्रेशन दो है, दोनों साइड से, लोअर एंड से भी इन्फिनाइट है, अपर से भी इन्फिनाइट है, माइनस इन्फिनिटी है तो इन्फिनाइटी बोल रहा हूँ, शो डैट, तो ठीक है। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, अगर आप देखोगे तो y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो दिस ग्राफ मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, लुक लाइक दिस, ठीक है, ऐसे बनता है इसका ग्राफ, बना हुआ है। और जीरो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, मतलब कि एरिया हो गया ना, तो ये जो एरिया है जो ब्लू में है पूरा, ये पूरा एरिया, तो इस पूरे एरिया की वैल्यू जो है वो क्या आती है, पाई आती है, ठीक है। तो सिमेट्री से बता सकते हो, 0 से इन्फिनिटी होता तो पाई/2 एरिया होता, क्योंकि एरिया बराबर है, सिमेट्रिकल ग्राफ है इसका, ठीक है, इवन फंक्शन है, वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिकल ग्राफ है इसका, ठीक है। जैसा ग्राफ यहाँ बन रहा है वैसे ग्राफ यहाँ बन रहा है, टोटल एरिया पाई है, तो ये वाला एरिया 0 से इन्फिनिटी वो आ जाएगा मेरा पाई/2 और ये भी आ जाएगा मेरा माइनस इन्फिनिटी 0 भी पाई/2, अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये एरिया फाइनाइट पाई/2 मिलके टोटल एरिया पाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसको करना है मुझे, तो कोई नंबर ले लो, मन में सोचो कोई नंबर ले लो, 0 ले सकते हैं, चलो 0 ले लेते हैं। तो इसको मैंने स्प्लिट कर दिया, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस में 0 से लेके इन्फिनिटी 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कब कन्वर्ज कर रहा है, मतलब कि लिमिट a टेंस टू माइनस इन्फिनिटी, a से लेके 0, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये लिमिट फाइनाइट होनी चाहिए, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो ये लिमिट निकालो, क्या आएगी, ये हो जाएगा मेरा tan इनवर्स x, ठीक है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 में 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखेंगे तो tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, ठीक है, माइनस में tan इनवर्स a, ठीक है। अब a टेंस टू माइनस इन्फिनिटी है
और टेन इनवर्स माइनस इन्फिनिटी कहाँ जाता है मेरा, माइनस पाई बाई टू, ठीक है। तो प्लस पाई बाई टू हो जाएगी, माइनस बाहर भी है, ठीक है। तो ये वाली इसकी वैल्यू आ गई पाई बाई टू। सिमिलरली इसकी वैल्यू निकालोगे, ये भी पाई बाई टू आ जाएगी। ये आपका होमवर्क है। तो टोटल एरिया जो आ गया पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू पाई, ठीक है। तो इस इंटीग्रल को मैंने क्या किया, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी था जो मेरा एफ एक्स डी एक्स, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया। एफ एक्स क्या है मेरा, ये इंटीग्रैंड है, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको स्प्लिट कर दिया माइनस इन्फिनिटी से ज़ीरो में, प्लस ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी में। आप कोई भी नंबर ले सकते हो ज़ीरो के अलावा, ठीक है। और फिर हमने ये दो इम्प्रॉपर इंटीग्रल सेपरेटली चेक कर लिए कि ये कन्वर्ज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हमने देखा कि दोनों ही कन्वर्ज कर रहे हैं और दोनों पाई बाई टू को कन्वर्ज कर रहे हैं। तो टोटल एरिया तो पाई को ये लिमिट टोटल सम निकालोगे तो पाई आ जाएगी। तो मतलब कि इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या है, पाई है, ठीक है। तो अब मुझे बताओ इस इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, ये प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि नहीं है, बताओ। ये आपका होमवर्क है, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको बताना है। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ मैं, माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी टू अपॉन में वन प्लस में एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है कि नहीं है, और इसकी वैल्यू क्या हो, ठीक है। टू और फाइव कांस्टेंट रहते तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, तो बाहर निकल जाएंगे, इंटीग्रल के बाहर भी निकाल सकता हूँ मैं, ठीक है। और मुझे पता है ज़ीरो से इन्फिनिटी वैल्यू आती है पाई बाई टू, तो इसका आंसर आ जाएगा मेरा फाइव पाई बाई टू, ठीक है। वैसे कैलकुलेट करना, ज़ीरो से वन कर लेना, नहीं तो आपको पता है ज़ीरो से इन्फिनिटी वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एरिया आता है पाई बाई टू। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा, फाइव तो कांस्टेंट ही है, तो ये किसको कन्वर्ज करेगा, फाइव पाई बाई टू को। और ये किसको कन्वर्ज करेगा मेरा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो टू पाई को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। आंसर मैंने बता दिए, खुद से कर लेना, इसको स्प्लिट कर देना, जो भी रियल नंबर आपको अच्छा लगे। ये तो ज़ीरो से ही स्टार्ट हो रहा है ना, तो ज़ीरो से वन वन कर देना या टू कर देना, जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, ठीक है, दोनों कन्वर्जेंट है। तो ऐसे आपको पूछ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने अभी इम्प्रॉपर इंटीग्रल की बेसिक्स तो पढ़ ली हैं। बाद में हम देखेंगे गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन, और गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन कब कन्वर्ज करते हैं, ठीक है। फिर लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर आपने पढ़ा होगा, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी इज इक्वल टू ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स टी एफ टी डी टी, यही होता है ना। तो ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, ठीक है। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी पढ़ते हो, बीटा फंक्शन पढ़ते हो, गामा फंक्शन पढ़ते हो, दे आर काइंड ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल, ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है वो। तो हम आगे के वीडियो में देखेंगे, और हम कोई एक्सरसाइज भी देखेंगे, आई होप, ठीक है। कोई एक्सरसाइज होगी तो हम देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कंपैरिजन टेस्ट, ठीक है, कंपैरिजन टेस्ट। फिर डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट भी बोलते हैं इसको। फिर लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, जैसे आपने सीरीज़ में पढ़ा होगा, बिल्कुल वैसे ही, ठीक है, लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट। इनकी मदद से हम और भी इंटीग्रल, इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो होंगे, ठीक है, उनकी कन्वर्जेंस को चेक कर सकते हैं। दीज आर द मेथड टू चेक whether the improper integral converges or not. It is not always possible to integrate, ठीक है। जैसे हमें यहाँ पे पता था कि इसका डेरिवेटिव किस, इसका इंटीग्रल की वैल्यू क्या होती है, वन अपॉन में वन प्लस एक्स स्क्वायर, टेन इनवर्स एक्स होती है, लेकिन हर फंक्शन का तो हमें नहीं पता ना। तो इसलिए हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए मेथड होते हैं, ठीक है। तो उन मेथड में से जो फेमस मेथड है डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट फॉर्म ऑफ कंपैरिजन टेस्ट, और भी मेथड होते हैं, वो हम देखेंगे। तो उसकी मदद से हम कन्वर्जेंस ऑफ की कब क्या बोलते हैं, गामा फंक्शन कब कन्वर्ज करेगा, फिर हम वो देखेंगे, कंडीशन लाएंगे, ठीक है। गामा फंक्शन क्या होता है, ये होता है इंटीग्रल ज़ीरो से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एक्स एक्स रेज टू द पावर एन माइनस वन डी एक्स।
इसको हम डिनोट करते हैं गामा एन से, ठीक है, गामा फंक्शन भी बोलते हैं। तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, तो ये कब कन्वर्ज करता है, जब n इज़ लेस देन बाई जीरो, इफ़ एंड ओनली इफ, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर आपको तो ये फेमस है तो इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर यहाँ पे n की वैल्यू कुछ ऐसे आ जाए जैसे कि, ठीक है, और वो लेस देन ज़ीरो नहीं आ रही हो तो आपसे पूछ सकता है ये मल्टीपल करेक्ट में कि कन्वर्ज करता है नहीं करता, ये हम पढ़ेंगे। ऐसी बीटा फंक्शन जो होता है बीटा एम एन, उसमें दो पैरामीटर होते हैं एम और एन। तो ये होते हैं ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी एक्स की पावर एम माइनस वन, वन माइनस एक्स की पावर में एन माइनस वन डी ए। तो ये भी कभी कन्वर्ज करते हैं, कन्वर्ज इफ़ एंड ओनली इफ़ एम एंड एन बोथ एम इज़ लेस देन ज़ीरो एंड एन इज़ लेस देन, ठीक है। ये इसका भी प्रूफ करेंगे हम। ये ज़ीरो से इन्फिनिटी नहीं, ज़ीरो से वन हो गए इधर, ठीक है। इनको हम स्प्लिट करते हैं, ठीक है, जैसे हमने स्प्लिट किया था ना इधर इस वाले क्वेश्चन में, वैसे ही हम स्प्लिट करके अलग देखेंगे कन्वर्जेंस आगे की वीडियो में, ठीक है। और बाकी और भी टेस्ट होते हैं वो हम बाद में देखेंगे, जैसे कि एबल टेस्ट, डिस्लेट टेस्ट, ठीक है। आई होप कि आपकी इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।